हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रमुख समाचार पत्र और उनके संस्थापक के नाम देखेंगे और उसको याद करने का इजी ट्रिक भी देखेंगे। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद भी हो जाएगा। दिस इज़ द गारंटी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बंगाल गजट। तो ये इसके जो मतलब पब्लिश करने वाले थे ये थे जेम्स अगस्टस हिस्की। ठीक है, तो याद रखना आपको इनके जो संस्थापक थे ये जेम्स अगस्टस यहाँ पे हिक्की थे। तो ये कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे याद करेंगे आप बंगाल गजट। गजट से क्या हो गया बजट। तो बंगाल का बजट जो है ना अगस्त में प्रस्तुत करा जाता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फरवरी में होता है वैसे बंगाल का कब हो गया, अगस्त में हो गया। तो याद रखने ना बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिस्की हो गए। केसरी और मराठी ये दोनों जो है लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो केसरी हो गया और मराठी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये याद रखना है जो है दोनों के कौन है, तिलक हैं। ठीक है, केसरी और मराठा। तो जो मराठा वाले थे ना वो जो है केसरी कलर का क्या लगाते थे, तिलक लगाते थे। केसरी कलर मतलब जो केसरिया कलर होता है उसका क्या लगाते थे, तिलक लगाते थे। तो याद रखना मराठा वाले लोग जो है केसरी कलर का तिलक लगाते थे। इस पर याद कर लेना। आगे यहाँ पे गदर आंदोलन पत्र ये जो है लाला हृदययाल एंड सोहन सिंह भकाना एंड करतार सिंह सरभा ये थे। तो गदर का जो है यहाँ पे लाला हृदय लाल का जो है कई बार ये पूछा जाता है। तो याद रखना इनका जो है ये चीज़ कई बार आता है। ठीक है, लाला हृदय हरदयाल या कहीं कहीं हृदय लाल लिखा रहता है। तो ये जो है आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका का क्या है, यहाँ पे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका ये कौन थे, इसके शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी के यहाँ जब शिशु मतलब बच्चे के होने का जब घोष होता है ना तो वहाँ पे वो क्या करता है, बाजार में जो है मतलब अमृत बांटने लगता है। ठीक है, अमृत मतलब बंटवाने लगता है। तो याद रखना। तो ये इस प्रकार से जो है आप याद रखना अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। उसके बाद है बंगाली, यहाँ पे बाद में हिंदू पैट्रियट इसको बोला गया। इसके कौन थे, गिरीश चंद्र घोष थे। ठीक है, ये गिरीश चंद्र घोष थे, कौन थे, बंगाली। तो बंगाली जो लिखा गया था उसको गिरीश चंद्र ने लिखा था। ठीक है, तो याद रखना। अगेन यहाँ पे यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी से को रिलेट करा जाता है, लेकिन इसको शुरुआत में करा था किसने, यहाँ पे जमुना दास द्वारका दास एवं शंकरलाल बैंकर ने। ठीक है, तो याद रखना यंग इंडिया में कौन करे थे, यहाँ पे जमुना दास द्वारका दास एवं शंकरलाल बैंकर थे। बाद में इनको गांधी जी संपादित करते हैं। तो गांधी जी देखो ओल्ड हो गए थे तो ये क्या करते थे, यंग इंडिया को जो है करते थे। इस प्रकार से याद हो जाएगा। वंदे मातरम जो है अरविंदो घोष हो गया। देखो वंदे मातरम का दो होता है, एक वंदे मातरम अरविंदो घोष करते हैं, एक वंदे मातरम जो है लाला लाजपत राय करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना अरविंदो घोष क्या करते थे, वंदे मातरम हो गया। उसके बाद वंदे मातरम जो है यहाँ पे लाला लाजपत राय भी थे। ठीक है, तो हमको याद करना वंदे मातरम जो है हम क्या करते हैं, उद्घोष करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि अब यहाँ पे देखो वंदे मातरम क्या क्या करते हैं, हम जय करते हैं। ठीक है, जय वंदे मातरम मतलब इसका उद्घोष करते हैं। ठीक है, तो उद्घोष से आप याद कर लेंगे कि जो है अरविंदो घोष हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करते हैं मतलब कि वंदे मातरम में जो है हम क्या करते हैं, इसका वो भी करते हैं, जय जयकारा करते हैं। तो लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, लाजपत राय, तो ये को रिलेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है द इंडियन नेशन, ये कामेश्वर सिंह थे इसके। ठीक है, दी इंडियन नेशन के कौन थे, कामेश्वर सिंह हो गए। हरिजन हरिबंधु हरिसेवक जो है जिसमें हरि हरियारा सब इसमें महात्मा गांधी हो गए। उसके बाद यहाँ पे अल हिलाल एंड अल विभाग जो है अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। ठीक है, अल हिलाल एंड अल विभाग दोनों में जो है अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल अब्दुल यहाँ पे अल अल आ रहा है, अब्दुल अल अल, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे द पीपल में कौन थे, द लाजपत राय हो गए। द पीपल में क्या हो गए, लाजपत राय हो गए। ठीक है, लाजपत राय। उसके बाद यहाँ पे द पाइनियर एंड जॉर्ज एलन। तो यहाँ पे देखो पाइनियर ये भी एक कोचिंग सेंटर है एंड एलन भी क्या है, कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ पे याद रखना पाइनियर के जो है यहाँ पे एलन हो गए। एंड कौमी आवाज़ जिसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एंड रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौमी आवाज़ जो है ये किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी और जो है रफ़ी अहमद किदवई की थी। ठीक है, तो इनकी जो आवाज़ थी ना वो क्या थी मतलब कि यहाँ पे देखना रफ़ी की जो आवाज़ थी वो मतलब कि क्या करती थी, मतलब इसको कैसे याद करोगे यार, देखो कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई।
तो इसको ऐसे याद करना है कि जो कौमी आवाज़ थी ये जवाहरलाल नेहरू की थी और रफ़ी अहमद किदवई की थी। ठीक है, किदवंती मतलब क्या होता है? किदवंती मतलब होता है ना, जैसे पुरानी कहानियाँ जो होती हैं जो किसी के साथ सुनी जाती है उसको किदवंती बोलते हैं। तो किदवई से याद कर लेना, जो है ये कौमी आवाज़ में थे। उसके बाद यहाँ पे रफ्त गुफ्तार किसका होता है? दादा भाई नौरोजी का होता है, सबको पता होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू का था। ठीक है, जिसके बाद देखो मोती आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद एनी बेसेंट का था द कॉमन व्हील हो गया। तो एनी बेसेंट का क्या था? द कॉमन व्हील होगा। मोतीलाल का क्या हो गया? देखो इसमें कुछ का ट्रिक बन पाया, कुछ का नहीं बन पाया, जिसका बन गया कम से कम वो तो आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का टाइम लाइन अगर देखें तो ये 1206 से लेके 1526 तक था, मतलब 320 साल लगभग ये लोग जो है राज करे थे टोटल। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कौन आता है। पहले आता है मामलुक डायनेस्टी, जिसको हम गुलाब डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें तो जो है इसने आपको देखा होगा इक्ता सिस्टम इसने लॉन्च करा था। और जो है इक्ता सिस्टम लॉन्च करने वाला था। रजिया सुल्तान जो है पहली जो है मुस्लिम विमेन शासक थी। उसके बाद बलबन ने जो है पैबा पैगोस ये सब लॉन्च करा था। चहलगानी को खत्म करा था, चहलगानी को लॉन्च इल्तुतमिश ने करा था। तो ये सब जो है पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे खिलजी वंश की बात करते हैं तो ये 1991 से 1320 तक रहता है। याद रखना ये जो है ममलुक जो है 1206 से 1990 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मुख्य जो है आपको देखने मिलेगा जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों मेन कैरेक्टर में रहते हैं। फिर तुगलक वंश जो रहता है 1231 से 1414 तक, इसमें मुख्य शासक जो है गयासुद्दीन हो गया तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक। तो ये याद रखना, ये कई बार कन्फ्यूजन इसमें होता है, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो पहले जो है यहाँ पे गयासुद्दीन आता है, फिर यहाँ पे मोहम्मद बिन आता है, फिर यहाँ पे फिरोज आता है। तो यहाँ पे GM, ठीक है, GMF, ठीक है, GMF से याद कर लेना है। जैसे हम बोलते हैं ना GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप नहीं, यहाँ पे हम फॉरेस्ट कर लेंगे GMF। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई फॉरेस्ट, तो याद हो जाएगा GMF, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सैयद वंश में यहाँ पे पहले आता है कौन? खिज्र खान। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आता है, ये 1414 से 1451 तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे 1451 से 1426 तक लोधी वंश रहता है। लास्ट वंश यही होता है, इसी को जो है मतलब यहाँ पे कौन कौन रहता है? बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर यहाँ पे इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये सिकंदर लोधी ही ने आगरा का जो है फॉर्मेशन करा था। ठीक है, निर्माण करा था। फिर यहाँ पे वैष्णव समुदाय से संबंधित कुछ मंदिर यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया द्वारकाधीश मंदिर हो गया। तो इसमें पहले कौन आता है? पहले हमारा जो होता है गुलाम डायनेस्टी आता है, फिर खिलजी डायनेस्टी आता है, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो याद कैसे कर सकते हैं? देखो गुलाम का मतलब क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे GK हो जाएगा। उसके बाद T और SL। ठीक है, TSL, GK TSL, तो ऐसे याद कर लेना GK TSL। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा GK TSL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वैष्णव समुदाय संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर। जैसे यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर, ये जो है द्वारका गुजरात देखने को मिलेगा। द्वारकाधीश मंदिर एक जो है मथुरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद विष्णु मंदिर जो है ये एक मतलब मध्य प्रदेश में है, जो कि ईरान, मतलब मध्य प्रदेश की ईरान डिस्ट्रिक्ट में है। एक है विष्णु मंदिर जो कि टिगावा मध्य प्रदेश में है। तो दोनों जो है विष्णु मंदिर दोनों मध्य प्रदेश में, अगर विष्णु मंदिर कभी आ जाए। उसके बाद यहाँ पे दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, गुप्तकालीन है। उसके बाद जो है जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, पुरी में लोकेटेड है। तो याद रखना ये जो है एक द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, कन्फ्यूजन नहीं होना। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, ये वाला तो समुद्र के नीचे है गुजरात वाला, और ये वाला तो देखने को मिलेगा ही आपको। उसके बाद शैव समुदाय का देखें तो यहाँ पे राज राजेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। फिर शिव मंदिर जो है भोमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम तमिलनाडु में है। फिर विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक हम्पी में है। और जो है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर जो है यहाँ पे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो कई बार ये जो है विरूपाक्ष मंदिर पूछा था कहाँ पे लोकेटेड है। विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी, जहाँ पे जो है तुंगभद्रा रिवर यहीं से जाती हैं, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होती हैं। ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है आपका चिदम्बरम का जो है ये चीज़ देखने को मिलता है। नटराज मंदिर जो है यहाँ पे चिदम्बरम हो गया। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पे हम्पी कर्नाटका में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे भारत के एक सेकेंड, फिर यहाँ पे देखते हैं भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं संस्थापना वर्ष। जैसे यहाँ पे है आपको जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन, जिसको ICIC बोलते हैं, ये 1955 में बना था। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1964 में बना था। नाबार्ड जो 1982 में बना था। फिर LIC जो है 1956 में बना था। फिर उसके बाद यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जो है फरवरी 1964 में बना था। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है जुलाई 1964 में बना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेवी जो है 1988 में बनता है, और 1900 जो है इसको 92 में स्टेचुरी प्रोविजन दिया जाता है। उसके बाद सिडबी जो होता है ये 1990 बनता है, इसकी जो है
है हेडक्वार्टर जो है लखनऊ यूपी में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1962 में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया था, जो कि सरकार को सलाह देता है, पशु परिवहन सुधारता है और पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2002 में आया था, ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के थ्रू जो है स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद वन्य जीव जो है अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये जो है वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के तहत बनाया गया था, जो तस्करी और शिकार को रोकता है, खुफिया जानकारी एकत्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1991 में आया था, जो कि न्यूनतम चिड़ियाघर मानक तय करता है, संकट प्रजातियों को पहचान कराता है। वन जीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 1998 में आया था, लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में आया था, ये 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू बनाया गया था। फिर यहाँ पे सीपीसीबी की बात करता है, तो ये जो है जो अधिनियम है 1974 उसके तहत जो है बनाया गया था। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में जो है ये बनाया गया था, ये बाघ आरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1981 में बना था, ये वन एवं भूमि की निगरानी करता है। ठीक है। उसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, ये जो है वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के तहत बनाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे एनजीटी की बात करें, ये 2010 में बनाया गया था, याद रखना। उसके बाद जो है जेनेटिक इंजीनियर सलाहकार समिति, जो प्रौद्योगिकी विभाग पर्यावरण मंत्रालय के तहत आती है, तो जो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियर अप्लेवल जो अप्रेजल जो कमेटी होती है, ये यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी विभाग पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के परीक्षण की अनुमति देता है। याद रखना, जैसे जो जीएम क्रॉप वगैरह हो गया, ये सब की अनुमति कौन देता है? यही देता है, जेनेटिक इंजीनियर सलाहकार समिति। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा और जो है आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइज।